बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अब झारखंड से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि झारखंड में चुनावी सफलता के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की नजर बिहार पर है। जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी ने बिहार में 1 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जेएमएम को क्यों लगता है कि बिहार में उसका जनाधार बढ़ सकता है। पार्टी की इस रणनीति के पीछे क्या कारण है? इन सभी सवालों पर हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे से खास बातचीत की है, तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड में चुनाव भी संपन्न हो गया और जेएमएम और उसके साथी दलों ने अपने विरोधियों को राजनीतिक तौर पर धूल भी चटा दी। अब बारी बिहार की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी अच्छे ढंग से पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए कृतसंकल्प दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि 1 दर्जन सीटों पर पार्टी की नज़र है और पार्टी जल्द ही इस बारे में निर्णय लेगी। तो हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। बिहार में अब चुनाव है, निगाहें वहाँ हैं। क्या है पार्टी का कहना या पार्टी क्या सोच रही है? पार्टी की लोकप्रियता आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पर एक शिखर पर, मैं मानता हूँ। आज माननीय हेमंत सोरेन जी या हमारी पार्टी जिस कदर से तानाशाही ताकतों को धूल चटाने का काम किया, एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। हेमंत सोरेन वो शख्सियत हैं जिनको पूरा देश जानने लगा कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदिवासी का बेटा जिसने तानाशाही ताकतों के साथ लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के जीता। वो झुकने वाला व्यक्ति नहीं। हमारी निश्चित रूप से हमारा लोकप्रियता में विस्तार हुआ। आज बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, सभी जगह हमारा संगठन है, हमारे लोग हैं, हमारे पास नेता है और हम इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हैं। इंडिया गठबंधन के तहत सीटें हमें मिले, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। बातें होंगी। 12 सीट हम लोगों ने चिन्हित करके रखा है। उन 12 सीटों पर लड़ने की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और इसके सकारात्मक परिणाम। नहीं मनोज जी, अभी जब बात आपने शुरू की तो जितनी बड़ी बड़ी बातें, जितनी जिस तरह का विस्तार दे रहे हैं आप पार्टी संगठन को, इससे तो लगता है कि तेजस्वी यादव तो वहाँ बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। तो वैसी परिस्थिति में इस तरह के बयान का तो असर हो जाएगा ना? नहीं, असर होगा, होना भी चाहिए। हम नकारात्मक असर हो जाए। नकारात्मक हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग सकारात्मक लोग हैं। अब इंडिया गठबंधन में सकारात्मक बातें ही होंगी। आज हेमंत सोरेन जी या कल्पना सोरेन जी, इन लोगों का राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव है, क्या कुछ कद है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी को जिस तरह से रेडिसन ब्लू में आप लोगों ने बिठाया, काफ़ी इंतजार करवाया, उसका असर तो वहाँ होगा। इस पर क्या सोचे हैं? नहीं, ये सब मीडिया में इस तरह की बातें आती हैं, वैसी कोई बात नहीं थी। आज चुनाव लड़ा आरजेडी ने पूरी ताकत के साथ। उनको जो सीट दिया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, और बेहतर परिणाम आए। पिछली बार भी 1 विधायक जीत कर आया था, हम लोगों ने मंत्री बनाया था, माने हमारी सरकार ने। तो साथी दलों को, गठबंधन दलों को पूरा अहमियत हम लोग देते आए हैं। हम उसी विचार के पक्षधर हैं कि सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अभी तक कोई बात इस विषय में आगे बढ़ी है क्या? तेजस्वी से कोई बात होना या लालू जी से कोई बात होना, कांग्रेस से बात होना, कुछ हुआ है क्या? देखिए, ये सब फैसला आला कमान की बैठक में ही तय होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हमारे आला कमान से मुलाकात तो है, लेकिन बातें हुई हैं कि नहीं हुई हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि इस बार ऐसा करना है हम लोगों को, और हम लोगों के नेता माननीय हेमंत जी वो बातें करेंगे, बात करके एक नतीजे पर पहुंचेंगे बहुत जल्द। तो झारखंड में जब चुनाव हुआ तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि चाहे पिछला चुनाव हो या ये चुनाव हो, न सिर्फ आरजेडी को सीटें ढंग से मिली, बल्कि सिर्फ 1 विधायक होते हुए भी, जैसा इन्होंने कहा भी, उनको मंत्री बनाया गया। अब जेएमएम को उम्मीद है कि इसी तरह का व्यवहार कांग्रेस और आरजेडी बिहार में इनके साथ रखेगी। अब देखना है कि जब चुनावी समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, उस वक्त जेएमएम को बिहार में कितना तवज्जो मिल पाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।